कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा के फैसले का स्वागत, उमर अब्दुल्ला सरकार के विकास कार्यों की सराहना। आइए देखते हैं राजेश कुमार पूंछ की रिपोर्ट। मेंढर पर अगस्त उपमंडल मेंढर में राणा जिशान गुर्जर ने वन अधिकार अधिनियम FRA को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राणा जिशान गुर्जर ने वन अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को मिलने वाले अधिकारों, वन भूमि से जुड़े मुद्दों तथा स्थानीय आबादी को पेश आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा द्वारा वन अधिकार अधिनियम के संबंध में लिए गए फैसले को जनहित में एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लंबे समय से लंबित वन अधिकारों से जुड़े मामलों के समाधान और पात्र लोगों को उनके जायज अधिकार दिलाने का रास्ता साफ होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जनकल्याण और बुनियादी विकास कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क, बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक सुविधाएं सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसका लाभ दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी पहुंच रहा है। इस अवसर पर मौजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों और प्रमुख नागरिकों ने भी वन अधिकार अधिनियम, जनता के अधिकारों तथा क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं पर अपने विचार रखे। प्रतिभागियों ने सरकार से जन शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने तथा वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को उनके वैध अधिकार जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। आइए देखते हैं राजेश कुमार पूंछ की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुनक्कद की गई है, यहाँ ज़ीशान राणा साहब ने यहाँ तफसील से बता दिया है। बहरहाल मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि ऑनरेबल मंत्री जनाब जावेद अहमद राणा साहब का हम किस किस काम के लिए उनका शुक्रिया अदा करें। हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि उनका हम शुक्रिया अदा कर सकें। बहरहाल ये है कि जिस वक्त ये सिलसिला चल रहा था फॉरेस्ट राइट एक्ट का, और ये लोग जो है ये इसको मजाक बना रहे थे कि जी ये कभी होने वाला नहीं है, लेकिन मैं आज जनाब जावेद साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को इस मौके पर उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का ये जो सर्कुलर निकाला है, गोया कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग जो हैं उन्होंने भी सर्कुलर निकाला है, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से ये सिलसिला जारी है और फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है इसको बाकायदा तौर पे अमलाया जा चुका है, और इस पे जो है जो हमारे लोग फॉरेस्ट में सदियों से रह रहे हैं वो वहाँ ही रहेंगे और उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। दूसरा ये रहा कि हम इस मौके पर जनाब जावेद अहमद राणा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो इलाका के अंदर जो अभी ज़ीशान राणा साहब ने बताया है कि जो पुल दिए हैं या बाकी जो डेवलपमेंट के काम यहाँ दिए हैं, डिवीज़न PHE का दिया है यहाँ, और दूसरे बड़े बड़े काम दिए यहाँ जो पहले से भी जो है हमने बता दिया हुआ है। बहरहाल यह है कि इस मौके पर हम जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, जनाब जावेद अहमद राणा साहब का जो टूर जो इनका पिछले दिनों में ये जो इफेक्टेड एरिया थे स्लाइडिंग की वजह से या फ्लड की वजह से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और 24 जाने जो लोग जो हैं वो अपनी जानें जो है वो ख़त्म कर चुके हैं, लिहाजा हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने उनके लिए जो है माकूल तौर पर जो है उनके मुआवजे के लिए भी उन्होंने जो है उन लोगों को यकीन दहानी दिलाई है और कुछ दे भी दिया है। बहरहाल यह है कि हम इस मौके पर ये यकीन रखते हैं कि जिस तरीके से कालाबंद और सुरती एरिया के पैटर्न पर जो है ये लोग जो हैं अफेक्टेड हुए हैं, उसी तरीके से जो लैंड हाउस लोग जो हैं उनको प्लाट दिए जाएंगे। और आखिर में मैं अपने साथियों का, जितने भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमारे ब्लॉक सदूर हजरात, हमारे साथी जितने भी आए हैं यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हुए आखिर में मैं दोबारा जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का और जनाब ऑनरेबल मंत्री जावेद अहमद राणा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो ये रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर बिलखसूस हमारे इस इलाका वखीता पीर पंजाल के अंदर जो काम कर रहे हैं, हम उनको इन कामों का सराहना करते हैं। शुक्रिया।